चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला, जहां पर दरअसल रैली चल रही है। 10,000 करोड़ रुपया खर्च कर बनाया। जब भी किसी भी राज्य में चुनाव आता है, कार्ड डालकर हिमाचल से पैसे लेकर चुनाव लड़ते हैं। हिमाचल वालों, आपका पैसा, गाड़ी कमाई का पैसा कांग्रेस के चुनाव लड़ने के लिए है या हिमाचल के विकास करने के लिए? बताओ भाई, ये कर सकते हैं क्या? ये नहीं कर सकते हैं। ये काम केवल नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। भाइयों बहनों, कांगड़ा की मैं बात करना चाहता हूं। 10,000 करोड़ रुपया खर्च कर मंडी पठानकोट 4 लेन रोड बनाया। 35,000 करोड़ से पठानकोट भरमौर रोड बन चुका। शाहपुर में ड्रोन पायलट स्कूल स्थापित किया। नगरोटा बाग्यान रानीताल मुबारकपुर रोड बनाया। नेशनल हाईवे 21 किरतपुर मनाली सड़क को चौड़ा किया। 200 करोड़ से कांगड़ा से मैक्लोडगंज रोपवे बनाया। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय कांगड़ा में बनाया। 570 करोड़ धर्मशाला स्मार्ट सिटी के लिए दिए। एक ही विधानसभा लोकसभा में चंबा में मेडिकल कॉलेज बनाया। 16,000 गरीबों को घर दिया। 17 लाख गरीबों को आयुष्मान भारत का कार्ड दिया। 44,000 माताओं को कांगड़ा में गैस का सिलेंडर दिया। लगभग 58,000 शौचालय बनाए। 5,20,000 घरों में नल से जल पहुंचाया और 2,70,000 किसान सम्मान निधि के हमने लाभार्थी। भाइयों बहनों, विकास करना कांग्रेस का काम नहीं है। विकास करना भारतीय जनता पार्टी की आदत है, आदत। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, जरा मन से बताना, हाँ, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है या नहीं? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? ये कांग्रेस पार्टी हमें डरा रही है। वो कह रहे हैं पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करो, पाकिस्तान के पास एटम बम है। मैं आज कांगड़ा की भूमि से कहकर जाता हूं, राहुल बाबा, हम मोदी जी के कार्यकर्ता हैं, एटम बम से नहीं डरते हैं, नहीं डरते। कांगड़ा वालों, मेरी बात याद रखना, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे, लेकर। ये कांग्रेस पार्टी को डराने की आदत लगी है। मोदी जी जब धारा 370 हटा रहे थे, मैं बिल लेकर पार्लियामेंट में खड़ा हुआ, राहुल बाबा खड़े हो गए और बोले 370 मत हटाइए। मैंने कहा क्यों ना हटाए भाई? तो उन्होंने कहा कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। राहुल बाबा, 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं है किसी की। कंकड़ मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को समाप्त किया। मोदी जी ने इस देश से नक्सलवाद को समाप्त किया। भाइयों बहनों, 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार थी। आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया आते थे, बम धमाके करते थे और चले जाते थे, कोई कुछ नहीं बोलता था। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया,
उरी और पुलवामा में हमला किया, 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र और करने वाला चाहिए भाई। करने वाला होता है तो कैसे काम होता है। पहले अपने कश्मीर के अंदर गोलीबारी होती थी, अब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में गोलीबारी होती है। पहले हमारे यहां आजादी के नारे लगते थे, अब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर कहता है कि हमें भारत में जाना है। ये मोदी जी का चमत्कार है। पहले यहां पत्थरबाजी होती थी, आज वहां पत्थरबाजी होती है। पहले यहां पर टूरिस्ट नहीं जाते थे, अब 2 करोड़ 10 लाख टूरिस्ट गए और वहां पर आटा 300 रुपये किलो मिल रहा है। 300 रुपये किलो। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, एक काम कांग्रेस पार्टी कर सकती है क्या? जरा जोर से बोलो, कर सकती है? ये काम केवल और केवल नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। भारतीय कांगड़ा वालों, ऐसा होने वाला नहीं है, मगर एक कल्पना कर दो कि इंडिया अलायंस जीत गए तो उनका प्रत्याशी कौन, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? कोई नाम है? अरे ऐसे नहीं, चलो मैं एक एक कर पूछता हूं। शरद पवार बन सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, बन सकते हैं? ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, स्टालिन, उद्धव ठाकरे, लालू जी। अब हंसना मत हो युवाओ, जरा भी मत हंसना। लालू बाबा राहुल बाबा बन सकते हैं क्या? अरे क्यों हंस रहे हो भाई? भाइयों बहनों, इनके पास कोई प्रत्याशी नहीं है। जब पत्रकारों ने उनको पूछा कि भैया आप प्रधानमंत्री किसको बनाओगे, तो नाम तो किसका कहे है ही नहीं, तो कह दिया बारी बारी 5 साल एक एक जना बनेगा। बोले ऐसे देश चल सकता है क्या? जोर से बोलो, चल सकता है? और बारी बारी प्रधानमंत्री बनाने की ये राहुल की जो फॉर्मूला है, मैं राहुल बाबा को पूछने आया हूं। राहुल बाबा, ये बारी बारी प्रधानमंत्री की बात कर रहे हो, मुझे बताओ पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब कोई दे सकता है क्या? जोर से बोलो, दे सकता है? कौन दे सकता है? कोरोना जैसी आफत को देश में आए तो कौन बचा सकता है? चंद्रयान चंद्रमा तक कौन पहुंचा सकता है? G20 कौन कर सकता है? आतंकवाद कौन समाप्त कर सकता है? नक्सलवाद कौन समाप्त कर सकता है? 60 करोड़ गरीबों का भला कौन कर सकता है? ये युवाओं के लिए स्टार्टअप की फौज कौन खड़ी कर सकता है? और भाइयों बहनों, सिर्फ कांगड़ा में नहीं, मैं देश भर में जहां भी जाता हूं, पूरे देश में मोदी 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 के नारे। भाइयों बहनों, ये मोदी मोदी का जो नारा है पूरे देश में लग रहा है, वो विकसित भारत का नारा है, वो आत्मनिर्भर भारत का नारा है और 130 करोड़ की जनता का उम्मीद का नारा आज नरेंद्र मोदी बनकर रह चुके हैं। भाइयों बहनों, आप सभी लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो? बनाना चाहते हो ना? जोर से बोलो, चाहते हो? मगर कैसे बनाओगे? वो तो काशी से लड़ रहे। अरे ऐसे नहीं भाई,
जरा हम बात कर रहे हैं ना, जोश से नहीं होता। कैसे बनाओगे? वो तो काशी से लड़ रहे हैं, बताओ। मैं आपको रास्ता बता देता हूं। हमारे यहां राजीव जी आ गया हो जरा, राजीव जी खड़े हैं, इनके नाम के सामने सुधीर शर्मा आ गया हो जरा। ए राजीव जी, अरे सुनो ना भाई, सुनो यार। ए राजीव जी, ये राजीव जी और सुधीर शर्मा जी दोनों के नाम के सामने कमल का निशान है। कांगड़ा वालों, वो कमल के निशान पर बटन दबाते ही मोदी जी को आप प्रधानमंत्री बना दोगे। तो मुझे बताओ, कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? राजीव जी और सुधीर जी को जिताओगे क्या? भाजपा सरकार बनाओगे क्या? 400 पार कराओगे क्या? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज। तो हिमाचल के धर्मशाला से आप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे थे। दरअसल वो यहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए और फिर से 400 पार के नारे का संकल्प दोहराते हुए वो नजर आए। साथ ही साथ उन्होंने फिर से लोगों से वो वादा लिया कि इस बार फिर से तीसरी बार पीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी को ही सत्ता की चाबी सौंपनी होगी। तो इसी के साथ फिलहाल इस